हेलो दोस्तों, वेलकम एग्जाम स्टडी 2020। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आपके चल रहा है पैसिव वॉइस। क्या चल रहा है आपका? पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस चल रहा है आपका, तो उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, कुछ एग्जांपल जो आपको करने थे। तो आई राइट ए लेटर, ये आपको दिया था, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का चल रहा है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में भी जो एग्जांपल है आपका, यह है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आई राइट ए लेटर। तो मैंने आपसे कहा था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट कहां चला जाएगा? पीछे। और ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? आगे। तो आपका आएगा ए लेटर। क्या बन जाएगा? ए लेटर। वी फर्स्ट आ रही है। कौन सी आ रही है? वी फर्स्ट। अगर आपकी वी फर्स्ट आती है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, या कह सकते अपन वी फर्स्ट आती है, इसमें या तो एस या एस लगा होता है, या फिर हो सकता है नेगेटिव सेंटेंस तो हो तो डू या डज आता हो। तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वहां को आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, क्या इज एम आर, यानी कि इन तीनों में से एक लगानी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी होगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान है? मैंने आपको कई बार बताया है कि यदि वर्ब के अंत में एस या एस आता हो, क्या आता हो? एस या ईएस, तो वहां पर अपन कौन सा फॉर्म लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। ए लेटर इज। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न क्या होगी? रिटर्न। जो राइट की थर्ड फॉर्म में क्या होगी? रिटर्न। राइट रॉट रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आपका ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, उससे पहले क्या लगाया जाता है? बाय। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। मैंने आपको बताया था, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, हु का बाय हूं। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। ये आपने पिछली क्लास में देखा था। ए लेटर इज रिटन बाय मी। मदर कुक्स फूड, सिंपल सा है। इसमें ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। तो सब्जेक्ट कहां जाएगा? पीछे। ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? आगे। तो फूड आगे आ गया। फूड। कुक्स आ रहा है, तो कुक्स आ रहा है, तो वर्ब आपकी कौन सी है? सिंगुलर। कौन सी है? सिंगुलर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। फूड सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो किसमें आएगा ये? इस जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ध्यान रखना है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ वर्ब कौन सी आती है? जो उनके साथ वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है। कौन सी आती है? सिंगुलर। तो फूड इज कुकू, तो थर्ड फॉर्म कर देगी। फूड इज कुक्ड। मदर, मदर पीछे आएगा, तो जो आपने ऑब्जेक्ट किया है उससे पहले क्या लगा है? बाय। बिल्कुल सही है। तीसरा, रोहित प्ले क्रिकेट। रोहित प्ले क्रिकेट, सॉरी एस नहीं लगा था पर रोहित प्ले क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो क्रिकेट भी फर्स्ट आ रही है, क्रिकेट सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा है? सिंगुलर। क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड बाय रोहित। ये एग्जांपल है। मैंने आपको बताया था कि विथरी की क्या पहचान है? उसके अंत में या तो ईएन आएगा, ईडी आएगा, या एनए। ये तीन वर्ड 99% वर्ब के अंत में आते हैं विथरी में। दोस्तों,
अब बात करते हैं अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, आज सारा टेंस करने का प्रयास करेंगे अपन। कुछ एक दो एग्जांपल लिख के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव वॉइस का पढ़ लेते चलो आप। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आता है इज एम आर प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव का है, इसको अपन पैसिव में करेंगे। किसमें करेंगे, पैसिव में। जब अपन पैसिव में करेंगे तो सिंपल सा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसको क्या कर दिया आपने, सब्जेक्ट। क्या कर दिया, सब्जेक्ट। फिर अभी जे हमारा आ रही है तो कुछ भी नहीं करना है, वैसा का वैसा आपको लगाना है। इज एम आर, बिफोर आती है, बिफोर से पहले क्या लगाया जाता है, बीइंग। क्या लगाया जाता है, बीइंग। क्या लगाया जाता है, बीइंग। और फिर हमेशा जो मेन वर्ब होती है V1, V4, V2, इसको पैसिव वॉइस में V3 में कन्वर्ट करते हैं। किसमें, V3 में। यानी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया है तो उससे पहले क्या, बाय लगाया जाता है। और अपन सब्जेक्ट ना लिखकर पीछे क्या लिखेंगे, एजेंट। क्या लिखेंगे, एजेंट। तो एग्जांपल अपन देखते हैं। I am writing, I am making glass, glasses। मैं ग्लासेज बना रहा हूं। आई एम मेकिंग ग्लासेज, मैं ग्लासेज बना रहा हूं। इसका पैसिव करेंगे, सिंपल सा पैसिव करेंगे तो आपको क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो आई कहां पर आएगा, पीछे, ग्लास कहां पर आएगा, आगे। तो ग्लासेज, तो जो ग्लासेज है ये बहुवचन है, पता लग रहा है, एसीएस लगा हुआ है। तो इसके साथ वर्ब कौन से आएगी, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आएगी बहुवचन वाली। ग्लासेस आर मेड बाय मी। आई का क्या हो गया, मी। बाय पहले लगाते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। आर इसलिए आया है क्योंकि आर क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन। और ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस किसका बनता है, जो पैसिव वॉइस बनता है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। किसका बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, सकर्मक क्रिया का। मोहन इज रीडिंग लेटर। मोहन पत्र पढ़ रहा है। पैसिव करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। मोहन कहां आ जाएगा, पीछे। लेटर कहां पर आ जाएगा, आगे। तो लेटर इज, लेटर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन से आएगी, सिंगुलर। लेटर इज, या आप पैटर्न देख सकते हो, लेटर इज, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड, रेड, रीड बाय मोहन। ठीक, आई एम eating आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम खा रहा हूं।
तो इसका पैसिव कैसे करोगे? सिंपल सा है, अपन पहले सिंपल सिंपल से देख रहे हैं, यानी कि जैसे आपका जो फाउंडेशन होता है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा तो हम बड़े बड़े एग्जांपल लेकर आएंगे। ये शुरुआत है। कुछ वीडियो जैसे आप कॉल करोगे या बताओगे या कमेंट करोगे जो भी है, इससे मेरे को लगेगा कि बच्चों को ये चीज आ चुकी है, तो मेरे को पता है, क्योंकि 12th तक तो इंग्लिश ढंग से पढ़ता नहीं है, पढ़ता भी है तो बस पास होने के लिए है। तो अपनों को पहले जो आपका जो नियम है उसको मजबूत करना है, उसके बाद बढ़ेंगे आगे आगे। हो सकता है जो टैलेंटेड बच्चे उनको लग रहा है कि सर इजी इजी बता रहे हैं, तो इजी टैलेंटेड बच्चों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए है जिनका इंग्लिश कमजोर है। पहले वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीखे, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट करना, कौन सी फॉर्म कब आएगी ये चेंजिंग सीख जाए, फिर उसके बाद तो आइसक्रीम कहां पर आ जाएगा आगे। आइसक्रीम, अब आई के साथ एम आता है तो आइसक्रीम सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा आएगी? सिंगुलर। आइसक्रीम इज, इट एट इटन, इट एट इटन बाय मी। तो ये किसका हो गया है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हो चुका है। बात करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव इसका पैटर्न, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न होता है उसमें क्या करना होता है आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर उसमें हैज या हैव लगाओ, फिर क्या लगाओगे? V3, और फिर लगाना आपको ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव का पैटर्न हुआ है। एक्टिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैज या हैव आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अपन इसका पैसिव करेंगे। क्या करेंगे? पैसिव। तो पैसिव करते समय आपको ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये कर दिया आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज या हैव लगाना है, ये लगा दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको। मैंने कहा था कि हैज, हैव, हैड, ये हैव का रूप है, तो इनके साथ हमेशा पैसिव में क्या आता है? बिन। क्या आएगा? बिन। हैज, हैव, बिन प्लस V3 बाय प्लस एजेंट, एजेंट। तो एग्जांपल अपन देखते हैं। You have written a letter। ठीक है, तो आपको बस ओनली ये सीखना है कि चेंज कैसे कर रहा है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, ये आपकी मेन वर्ब होगी, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए लेटर, क्या? ए लेटर सब्जेक्ट बना दिया। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। ए लेटर सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। ए लेटर हैज। फिर क्या आएगा? बिन। ए लेटर हैज बिन। फिर क्या आएगा? V3 राइट, राइट व्हाट? रिटन, रिटन बाय। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। You have completed your homework। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सबसे पहले करते हैं अपन, चाहो तो आई कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आई, ये आपको क्या? सब्जेक्ट,
ये हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका पॉजेसिव है, क्या है, पॉजेसिव, और ये आपका नाउन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा आपको पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया जाता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। तो योर होमवर्क, योर होमवर्क हैज बीन पता आपको है, जब हेड के साथ V3 आती है तो इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, V3 की V3 रहेगी, कंप्लीट है, completed your homework has been completed by me। ये सही है। और अगर आपका यहाँ पर क्या होता, आई की जगह, अगर आई की जगह यू होता है, क्या होता है, यू, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। अगर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या होता है, यू, अगर आपका सब्जेक्ट होता है यू, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता, यू का ऑब्जेक्ट यू। बात करते हैं अपन एग्जाम्पल कमी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, आपको मैंने बताया था जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। बात करते हैं आगे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट या बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। जो एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है, किसका होता है, एक्टिव वॉइस का। जो एक्टिव वॉइस का पैटर्न होता है उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट V2, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव करेंगे, क्या करेंगे, पैसिव। तो पैसिव करेंगे तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया जाता है। V2 आ रही है, तो मैंने आपसे कहा था V2 आने पर या तो बोध लगाया जाएगा, ये क्या लगाया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वन लगाया जाएगा। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब कौन सी आती है, V3, मेन वर्ब कौन सी आती है, V3, और लास्ट में क्या लगाना होता है आपको, बाय प्लस एजेंट। I ate mango, I ate mango, मैंने आम खाया। अब आपको इसका पैसिव बनाना है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो मैंगो कहां पर आएगा, आगे, मैंगो। अब एट यानी कि कौन सी फॉर्म है ये, V2, कौन सी फॉर्म है ये, V2। तो V2 होने पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो वो आ जाएगी, अब आएगी। मैंगो क्या है आपका, सिंगुलर, मैंगो सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सा आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब की क्या पहचान होती है, जो सिंगुलर वर्ब होती है इसकी यह पहचान होती है कि इसके अंत में क्या आता है, एस या ईएस, एस आ रहा है। तो मैंगो वॉच, एट की थर्ड फॉर्म इट, एट इटन, इटन बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। आई रोट, मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है, आई रोट मैनी बुक्स, मैंने बहुत सारी किताबें लिखी है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया जाता है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
तो एक साथ ही लेंगे, मैनी बुक्स, मैनी बुक्स। अब मैनी बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सा आएगी, प्लूरल। तो इसमें देखते हैं, मैंने बुक्स वर रिटर्न बाय, आई का कुछ होता है मी। आई सा ए टाइगर, मैंने एक बाघ को देखा। तो पैसिव में बनाएंगे इसको, तो पैसिव में सिंपल सा है, ए टाइगर, वी टू आ रही है सा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि वॉच, ए टाइगर वॉच, सी सा सीन, थर्ड वन क्या होगी, वी थ्री, फर्स्ट होती है सी, थर्ड सेकंड होती है सा, कौन सी होती है, सा, और जो थर्ड होगी वो होगी सीन। तो ए टाइगर वाज सीन बाय मी, ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हमने बनाया है। बात करते हैं आगे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। पास्ट कंटिन्यूज, जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका जो आपको पैसिव बनाना है, तो एक्टिव उसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहला होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वो या वर्ब, वो या वर्ब, फिर आता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि बिफोर, फिर आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब, जहां पर बिफोर आती है, जहां पर बिफोर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, उसमें पैसिव में क्या लगाते हैं, बीइंग। वैसे ध्यान रखने वाली चीजें है, ये प्रश्न अगर आपने इतना सा भी ध्यान रख लिया ना, तो बड़े बड़े एग्जाम्पल करो या मत करो, आप वैसे लगा सकते हो। वर्ब बीइंग, और बीइंग आने पर कौन से फॉर्म आएंगे, यहाँ पर V3, पैसिव में कौन से आती है, V3, बाय प्लस एजेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मुकेश was making a table, मुकेश टेबल बना रहा था, मुकेश क्या बना रहा था, टेबल। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या का आंसर आने पर अगर उत्तर आ जाता है, क्या से प्रश्न करने पर अगर उत्तर आता है तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मुकेश क्या बना रहा था, मुकेश टेबल बना रहा था। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया जाता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। फोकस टेबल बना रहा है भाई, क्या बना रहा है, टेबल, टेबल टेबल बना रहा है। तो ए टेबल कहां पर जाएगा, आगे, ए टेबल वॉच, ए टेबल वॉच बीइंग, एट बीइंग आ गया B3, मेड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, क्या होती है, मेड, ए टेबल वॉच बीइंग मेड बाय मुकेश। सीता
राइटिंग ए लेटर। तो आप इसको वही लोगे ए लेटर वॉच बीइंग ए लेटर वॉच बीइंग बाय सीता। इस प्रकार से आप बना सकते हो। बात करते हैं आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। रोहन playing Rohan was playing chess। जो रोहन ने क्या खेल रहा है, चेस खेल रहा है। तो एक्ट वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो चेस कहां पर जाएगा, आगे। चेस वॉच बीइंग प्लेड बाय रोहन। इस प्रकार से आप बना सकते हो। बात करते हैं अपन पास्ट परफेक्ट। कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जो उसका पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर आता है हेड प्लस V3, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। हेड प्लस बिन प्लस V3 और लास्ट में क्या लगा दोगे, बाय प्लस एजेंट। तो सिंपल सा है, कुछ भी करना है। एग्जांपल, I had done my work। I had done my work। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था। आप इसका पैसिव करोगे तो ये आपको क्या, सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपकी मेन वर्ब V3, ये वही हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। My work had been done। My work had been done by me। I had seen ताजमहल। मैंने ताजमहल देख लिया। आपने क्या देख लिया, आपने क्या देखा। तो पैसिव करोगे, ताजमहल had been seen by me। तो इस प्रकार से आपका दोनों टेंस हो गए और दोनों टेंस के पैसिव मैंने बता दिए। जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसका पैसिव नहीं बनाया जाता है। सिंपल फ्यूचर का बनाया जाएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। तो जो फ्यूचर टेंस है, इनको अपन मॉडल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, मॉडल के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में आप सीखने का प्रयास करो। जैसे आप सीख जाओगे तो पैसिव आपको आसानी से हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आपका पैसिव का जो क्वेश्चन आएगा उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन देख के ही क्वेश्चन को कर दोगे, यह अपनी 100% गारंटी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।